वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें संपूर्ण जीएस को खत्म करेंगे। 100 क्वेश्चंस यदि आप यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ कर ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम रुक जाएगा। आइए वीडियो को बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल में खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? याद रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं सोमनाथ से। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद ये भी रखना है कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रदेव सोमराज ने इसका निर्माण कराया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कितनी बार आक्रमण इस पर हो चुका है? 17 बार आक्रमण हो चुका है, यानी सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया जा चुका है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग लेवल में पूछा जाता है कि इसको किसने खत्म किया? इसको 1024 और 1026 के मिड में महमूद गजनवी ने खत्म किया था, नष्ट किया था। तो महमूद गजनवी आपको याद रखना है। इसका जिक्र अलवरूनी ने अपनी किताब में भी किया है। क्या याद रखना है? अलवरूनी ने अपनी यात्रा के वृत्तांत में इसका जो है वर्णन भी लिखा है। चलिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़। यदि आपके दिमाग में ऐसे ऑप्शंस, भाई छत्तीसगढ़ हो सकता है, गोवा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इंद्रावती दोस्तों छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिलेट करता है रायपुर से। और याद ये भी रखना है कि गोवा याद, यहां से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। कहां बेटा? मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। गुजरात की बात करेंगे तो नमक उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य गुजरात माना जाता है। और बिहार में एक नदी है जिसको क्या कहा जाता है? कोसी रिवर कहा जाता है। तो ये बताइएगा वो सबसे बड़ी भयावह स्थिति है, यानी बिहार का शोक कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज गारो हिल्स लोकेटेड? यानी गारो हिल्स कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, थर्ड है आपका पश्चिम बंगाल एंड लास्ट वन डी है मेघालय। यदि आपको बनना है एक सरकारी जॉब में आना है, और मुझे उम्मीद करते हैं यहां पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो में, एक अंतिम पॉइंट जब पर मिलेगा आपको तो एक बेहतरीन एनर्जी आप महसूस करेंगे या करेंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां से कुछ बाहर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, तो बेटा मेघालय हो जाएगा। गारो के साथ आपको याद रखना है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया एक ऐसी पहाड़ियां, एक ऐसी जो है आदिवासी ट्राइब्स हैं जो आपके मेघालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर मासेनीराम क्षेत्र, चेरापूंजी क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिन्स्क किस देश की राजधानी है? यदि आपके दिमाग में राजधानी, तो 2-3 राजधानी हमने इस वीडियो में ली है जो कंट्री से है, जो हमेशा ट्रेंडिंग होती है। मिन्स्क की बात करें तो बेलारूस। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। एक और क्वेश्चन राजधानी से, इरिट्रिया जो है की राजधानी क्या है? इरिट्रिया जो है राजधानी आपसे इरिट्रिया की पूछ रहा है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया? तो ये हो जाएगा आपका अस्मार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्राजील की मुद्रा। ब्राजील आप जानते हो ना, ब्राजील आपको यहाँ पर बहुत ट्रेंडिंग में ब्राजील रहा, यूक्रेन रहा इस वर्ष। तो ब्राजील की जो मुद्रा है वो है आपकी रियाल है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ट्रांस कनाडा राजमार्ग, पैन अमेरिकन हाईवे, ट्रांस साइबेरियन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है, कि ट्रांस जो साइबेरियन रहा करता था, ट्रांस कनाडा पहले रहा करता था, लेकिन इस समय विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग हो गया है पैन अमेरिका हाईवे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी है। और ये आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ये बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपसे, कुसोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर है? एक नाम है जिसका नाम है कुसोक बकुला रिम्पोची। नहीं सुना है? जान लीजिएगा। कुसोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है? गुवाहाटी है, देहरादून है, शिमला है या फिर इसमें से लेह हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लेह। लेह ऐसा स्थान जहां पर सबसे शुष्क, सबसे ठंडा ये पॉइंट माना जाता है। वो ऊपर क्षेत्र लेह लद्दाख के क्षेत्र, यानी भारत का जो मुकुट कहा जाता है, वहां पर अवस्थित है। आंसर हमारा डी लॉक होगा। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कोझिकोड जो केरल में है, चेन्नई जो तमिलनाडु में है, तिरुचिल्लापल्ली
मैंगलोर। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बेटा ये देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये केरला में स्थित है, वो भी कोझिकोड में स्थित है। तो कालीकट जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। केरल की बात करें तो केरल में एक और क्वेश्चन बनता है कि साक्षरता के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है। तो साक्षरता के मामले में सबसे नंबर 1 जो राज्य है वो है केरल। क्या है बेटा? केरल है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज आपको मैं ये भी बता देता हूं कि केरल में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। केरल में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। केरल में हाथी की संख्या ज्यादा है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में ही है। 49 डेज पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है? 49 डेज जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बुक है, जो बुक से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो जाएगा अमृता प्रीतम के साथ। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, डोमनी किस राज्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? डोमनी कौन से राज्य में होता है? केरल, उत्तराखंड, गोवा और पश्चिम बंगाल। डोमनी की बात अगर कर रहे हैं दोस्तों तो ये पश्चिम बंगाल का एक बेहतरीन नृत्य माना जाता है। वेस्ट बंगाल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि दुर्गा पूजा जो है कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? वो जो है दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? ये ऐसे कहा जाए, त्योहार है। तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा होता है। जूट का उत्पादन, क्या बेटा? जूट का उत्पादन जो है, जिसको स्वर्ण रेशा कहा जाता है। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ये भी पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड? यानी रेड क्रॉस जो है इसका मुख्यालय आपको बताना है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है क्या? बिल्कुल बेटा, यहां पर आपको याद रखना है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, पलजोर स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है? पलजोर स्टेडियम इज लोकेटेड एट व्हिच सिटी? लक्षद्वीप, गुवाहाटी जो असम में है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है। बेटा अगर बात कर रहे हैं पलजोर स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है, तो पलजोर की जब भी बात होती है, हाँ पलजोर की जब भी बात होगी तो आप गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक और बात मैं बता दूं, गोवा जो आपका है ये आपका एरिया में सबसे छोटा राज्य है, ये पॉपुलेशन में सबसे छोटा है। और राजस्थान जो है ये एरिया में सबसे बड़ा है, और यूपी जो है वो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे बड़ा, तो सिक्किम सबसे छोटा पॉपुलेशन में। राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा, तो गोवा एरिया में सबसे छोटा। क्लियर है? चलिए, पीजीए टूर किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। पीजीए टूर किस खेल से संबंधित है? द पीजीए टूर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? टेनिस, हॉकी, गोल्फ, बिलियर्ड्स। यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाँ डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित होता है, आपको टेंशन नहीं लेने की बात है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। भारत में गोल क्रांति के उत्पादन से संबंधित है। द राउंड रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। राउंड रेवोल्यूशन का मतलब है गोल क्रांति। गोल क्रांति के उत्पादन में क्या आता है? गोल क्या हो सकता है इसमें से? कपास हो सकता है क्या? मांस हो सकता है? नहीं। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर आलू उत्पादन की बात करूंगा तो बिल्कुल सही आंसर बैठेगा सी ऑप्शन। इसके साथ ही साथ आलू के साथ क्या आ सकता है? देखो पहली बात तो मैं बता देता हूं, मांस उत्पादन में आप लाल क्रांति को लेते हो। कपास उत्पादन में आप क्या लोगे? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि श्वेत क्रांति में आपका दूध आता है, खाद्यान्न क्रांति में आपका गेहूं चावल आता है, झींगा मछली में आपका क्या आ जाता है बताइए। और इसी तरीके से आप जब भी बात करेंगे पीली क्रांति में, तो पीली क्रांति में आपका आ जाता है दलहन वाला जो सिस्टम होता है, जितने भी तिलहन दलहन होते हैं वो आ जाते हैं। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़े होंगे, लेकिन आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान इन विच स्टेट इज वसंदा नेशनल पार्क सिचुएटेड? किस राज्य में अवस्थित है? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। सबसे ज्यादा जंगली गधे, क्वेश्चन में आ जाए कि जंगली गधे कहां पर मिलते हैं। जंगली गधों का जो स्थान है दोस्तों, जिसको खर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खर कहा जाता है, ये गुजरात राज्य में ही मिलते हैं सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इन विच फील्ड इज द धनवंतरी अवार्डेड कंफर्म्ड? यहाँ पर ऑप्शंस 4 आपके स्क्रीन पर है। चिकित्सा विज्ञान, खेल, कृषि और भारतीय दर्शन। धनवंतरी पुरस्कार जो दिया जाता है बेटा वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो धनवंतरी थे ना, वो एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा विद्वान, और यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, मेडिकल साइंस के साथ, चिकित्सा विज्ञान के साथ लॉक होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? खान अब्दुल गफ्फार खान, चेतन भगत, अमृता साहू एंड मौलाना आजाद।
इंडिया विंस फ्रीडम बहुत एक बेहतरीन पुस्तक है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपका किसके साथ जाएगा? मौलाना आजाद के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक होगा। अगला, पुस्तक का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक ऑब्जर्व्ड? पुस्तक डे यानी हम कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पुस्तकों के निर्माण में कागज का उत्पादन होता है चाइना में, ये भी जान लेना है। और ये 13 अप्रैल को दोस्तों मनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक हो जाएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम विश्व जल दिवस कब मनाते हैं बेटा? व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड वाटर डे? 19 जनवरी, 20 अप्रैल, 21 फरवरी या फिर 22 मार्च? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल जो वाटर डे है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। वाटर डे यानी H2O। H2O की बात करें तो ये H2O बनता है हाइड्रोजन के 2 अणुओं से और एक ऑक्सीजन के अणुओं से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, 22 अप्रैल को बेटा क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को यानी जस्ट इसके एक महीने बाद मनाया जाता है अर्थ डे। क्या मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके एक महीने बाद क्या मनाया जाता है? 22 मई को, 21 से 22 मई को क्या मनाया जाता है? बताइए कमेंट करके। बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? आप इंटरनेशनल आप बात कर रहे हो किसकी? द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। तो हम ये कहेंगे कि आप फेडरेशन की जब भी बात करते हो तो लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस में है, तो आंसर पेरिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिनेवा की जब भी बात होती है तो जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय हो सकते हैं? WHO, WMO जिसको मौसम संगठन, और WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन। ये स्वास्थ्य है, ये मौसम है, ये क्या है? ये है व्यापार संगठन। तो इन तीनों के W से शुरू होने वाले और O से खत्म होने वाले इन तीनों के स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। बाद बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट, बोगोटा किस देश की राजधानी है? बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कजाकिस्तान, वेनेजुएला, कोलंबिया, सोमालिया? अब देखिए इसमें क्या बताने का। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कोलंबिया की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, क्या बात है। हाँ, अच्छा टाइम दे दें, चलो भाई टाइम दे दिया। सोमालिया की अगर हम बात करते हैं तो सोमालिया की राजधानी क्या? अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सोमालिया की जो राजधानी होती है वो मोगाडिशु होती है। क्या होती है? मोगाडिशु होती है। हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत है? मोगाडिशु, मोगाडिशु जिसको मोगादिशु भी कहा जाता है। फिलहाल ये कोलंबिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत सुंदर, क्या बात है। ठीक है, कहता है तेजपुर हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? क्या है? तेजपुर हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? तेजपुर हवाई अड्डा जो है आपका असम राज्य में अवस्थित है। यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। असम, असम एक ऐसा राज्य जहां पर काजीरंगा अभ्यारण्य है। जहां पर काजीरंगा अभ्यारण्य है। असम एक ऐसा राज्य जहां पर मानस अभ्यारण्य स्थित है। असम एक ऐसा राज्य जहां पर गर्म पानी अभ्यारण्य अवस्थित है। असम एक ऐसा राज्य जहां पर गेंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गेंडे। क्लियर है? केनरा बैंक की अगर मैं बात करता हूं, क्या बेटा? केनरा बैंक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है कि केनरा बैंक का मुख्यालय आपसे पूछ लेगा। क्या बेटा? केनरा बैंक का मुख्यालय कहां पर है? बड़ोदरा में है, नई दिल्ली में है। क्या है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर बेंगलुरु में है। रिजर्व बैंक की बात करते हो तो 1935 में स्टेब्लिश होने वाली रिजर्व बैंक एक बेहतरीन काम करके आज भी जानी जाती है। केनरा बैंक की जब भी बात होती है तो दोस्तों यहां पर अगर आपको लॉक करना है तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर, बेंगलुरु, बिल्कुल सही बात है, बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जिसको IFAD कहा जाता है हैज इट्स हेडक्वार्टर। कहता है कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? रोम, इटली, वियना जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, लंदन जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का पार्ट है, चीन की राजधानी संघाई। देखिएगा यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा किसके साथ? इटली के साथ चला जाएगा, यानी IFAD का मुख्यालय है रोम, इटली में है। ये आंसर। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा, आपको जान लेना चाहिए। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है असम में। मैंने आपको क्या बताया? काजीरंगा, मानस, गर्म पानी असम में है, पोवितोरा भी असम में है। असम एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है।
असम की बात करें तो चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य है असम। क्लियर है, याद रखिएगा चाय की खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी में की जाती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द सती बुर्ज, जिसको सती बुर्ज कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सती बुर्ज स्थित है? गुजरात, यूपी जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, एमपी मध्य प्रदेश एंड लास्ट वन तमिल। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो किस राज्य में सती बुर्ज अवस्थित है, तो सती बुर्ज वाला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दिमाग में आता होगा, क्या आता होगा बेटा? हाँ बिल्कुल आता होगा। क्लियर है, समय दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में ये आता होगा कि सती बुर्ज है कहां पर, ना तो मैंने आप पढ़ा है ना तो सुना है। बहुत से बच्चों का आंसर होगा सती बुर्ज तो एक्चुअल में जो मथुरा से रिलेट करने वाला जो सीमा है वहां से संबंधित है। आपको याद रखना है 1570 में इसका निर्माण हुआ था, जो ऐतिहासिक अभिलेखों के अंतर्गत आता है। आंसर हमारा बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सती बुर्ज का निर्माण किसने कराया था? सती बुर्ज का निर्माण किसने कराया था? 1570 में आमेर के राजा ने कराया था, जिसका नाम था भगवान दास। क्लियर है बेटा, ये आपको याद रखना। विंटर ब्रिटिश कप किस खेल आयोजन से संबंधित है? यानी किस खेल से विंटर ब्रिटिश कप है? फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस और शतरंज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, शतरंज, चेस के साथ। क्वेश्चन ये भी आता है कि शतरंज का आविष्कारक देश कौन सा है? चेस कहां से आया है? चेस कहां से आया है बेटा? चेस इंडिया से आया है। कबड्डी कहां से आया है? कबड्डी भी इंडिया से आया है। तो शतरंज का जो जन्म हुआ है वो